आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं गैर इखलाकी हरकत से मना करने की सजा। सिटी तांदियावाला में साथी तलबा का 10वीं क्लास के तालिबे इल्म पर तशद्दुद। सिटी 41 ने मुल्जिमान की तशद्दुद करने की फुटेज हासिल कर ली। पुलिस की जानिब से 3 नामजद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि गैर इखलाकी हरकत से मना करने की सजा। सिटी तांदियावाला में साथी तलबा का 10वीं क्लास के तालिबे इल्म पर तशद्दुद। सिटी 41 ने मुल्जिमान की तशद्दुद करने की फुटेज हासिल कर ली। पुलिस की जानिब से 3 नामजद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि गैर इखलाकी हरकत से मना करने की सजा। सिटी तांदियावाला में साथी तलबा का 10वीं क्लास के तालिबे इल्म पर तशद्दुद का मामला। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। सिटी तांदियावाला के इलाका में गैर इखलाकी हरकत से मना करने पर साथी तलबा ने 10वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद हारून को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़ये का मुकदमा वालिद मोहम्मद हसन की मुद्दत में सिटी तांदियावाला पुलिस ने 3 नामजद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। ताहम मुकदमे में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसका बेटा मोहम्मद हारून, जिसकी उम्र 17 साल है और वो 10वीं जमात का तालिब इल्म है, साथी तलबा ने सिर्फ इस वजह से इसको तशद्दुद का निशाना बनाया क्योंकि उसने उनको गैर इखलाकी हरकत करने से मना किया था। ताहम दूसरी जानिब इसको तशद्दुद बनाने की जो फुटेज है वो भी मंजरा पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ तालिब इल्म मिलकर अपने ही साथी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़ये का इंदराज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक ताहाल एक भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुतासरा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोलिंग पुलिस में 3 साल दफ्तरी तैनाती की पॉलिसी पर अमल दरामद न हो सका। पॉलिसी की खिलाफ वर्जी से मुतासिर होने वाले एहलकारों ने मुख्तलिफ फॉर्म से रजू कर लिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे एंड पेट्रोलिंग पुलिस में दफ्तरी अमला के 3 साल गुजर जाने के बावजूद लंबी तैनाती के खिलाफ शिकायत का सिलसिला ना थम सका। इस हवाले से जो एहलकार है उनकी जानब से आला पेट्रोलिंग हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है कि जो एहलकार हैं उनको ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दफातर में तैनात किया जाता है। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जानब से इस हवाले से कुछ अर्सा कबर वाज़े तौर पर यह पॉलिसी दी गई थी कि जिस भी एहलकार को 3 साल का अरसा एक ही सीट पर और दफ्तर में तैनात ड्यूटी करते हो गया है, उसको फौरी तौर पर फील्ड में तैनात किया जाए और फील्ड में 3 साल का अरसा पूरा होने से पहले उसको दोबारा पर से दफ्तर में तैनात नहीं किया जाएगा। मगर एहलकारों की जानब से अब से चंद रोज़ कबल दोबारा से ये शिकायत दर्ज करवाई गई है कि एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जो अहकामात हैं उनकी सख्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। अभी भी एहलकार ऐसे हैं जिनको तवील अरसा दफ्तर में काम करते गुजर गया है, मगर उसके बावजूद उनको फील्ड में तैनात नहीं किया गया और फील्ड में काम करने वाले जो एफिशिएंट और काबिल एहलकार हैं उनको दफ्तर में काम करने का मौका फराहम नहीं किया जाता, जिस पर एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जानब से दोबारा से तहरीरी तौर पर सख्त अहकामात जारी करते हुए रीजनल पेट्रोलिंग सरबराहान को ये हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर उनकी पॉलिसी पर अमल किया जाए। जिन एहलकारों को दफ्तर में तैनात हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है उनको फौरी तौर पर फील्ड में तैनात किया जाए और 3 साल फील्ड में तैनाती से कबल उनको दोबारा किसी भी दफ्तर में तैनात नहीं किया जाएगा। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जानब से मजीद कहा गया कि कोई भी एहलकार रपट पर दफ्तर में तैनात नहीं होगा। अगर किसी भी आरओ की जानब से ये अहकामात उनको अमल ना किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल का ये भी कहना था कि 3 साल का अरसा दफ्तर में पूरा करने वाले तमाम एहलकारों को फील्ड में तैनात करने के बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनको 2 रोज़ के अंदर भिजवाया जाए। अगर उनको कोई शिकायत मिली कि कोई एहलकार किसी रीजन ऑफिसर ने अपनी पसंद या नापसंद की वजह से 3 साल का अरसा होने के बावजूद रपट पर दफ्तर में तैनात किया है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सैटेलाइट टाउन चिन्यूट का इलामा इकबाल पार्क मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। पार्क के चारों तरफ कूड़े करकट के ढेर लगे, कूड़ा करकट भी नहीं उठाया जा सका। अहले इलाका परेशान, डिप्टी कमिश्नर से पार्क की हालत जार बेहतर बनाने की अपील करती। मजीद बात करते अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनियोट के इलाके मोहल्ला सैटेलाइट टाउन में और यहाँ पर अलामा इकबाल पार्क हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर दिखाई देता है। देखा जाए तो यहाँ पर सफाई सुथराई के निज़ाम इंतहाई नाकिस हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर मलबे के ढेर पड़े हैं, जबकि यहाँ पर जो पौधे लगाए गए थे वो भी खुश्क हो चुके हैं। घास की कटाई कई अरसा बाद भी नहीं हो सकी और जो पैदल चलने वालों के लिए जो ट्रैक बनाया गया था उसकी सफाई सुथराई भी नहीं की जा रही। बैठने के लिए जो बेंच रखे गए थे वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जबकि रात के औकात में आने वाले जो इलाका मकीन है, जो शहरी हैं, उनको कोई सहूलत यहाँ पर मुयसर नहीं होती थी। इस वजह से इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, ये इलाके का वाहिद पार्क है अलामा इकबाल पार्क, लेकिन इसकी ना तो सफाई सुथराई की जाती है, ना ही इसकी देखभाल के लिए कोई यहाँ पर मुलाजिम है, तो क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए? जी, ये अपना जो है ना पार्क, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है, इसकी सफाई का इंतज़ाम नहीं है। तो हमें डीसीओ साहब से इल्तिजा है कि हमारी ये पार्क की सफाई की जाए और इसकी निगरानी के लिए कोई आदमी मम्बूर किया जाए। बिल्कुल इलाका मकीनों की बात आपने सुनी। अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ दिखा भी सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये जो है वो पार्क का मेन गेट है और मेन गेट के बाहर ही जो है वो कचरे के ढेर है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दावे तो किए गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम भी शुरू किया गया है और शराहों की सफाई चनियोट के पार्कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस वजह से चनियोट शहर का पोश इलाका है सैटेलाइट टाउन और यहाँ पर ही ये पार्क है अलामा इकबाल पार्क, इसकी देखभाल के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि पार्क की हालत को बेहतर की जाए, सफाई सुथराई के निजाम। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर, हमें अपडेट करने के लिए। गढ़ मोड़ को शोरकोट से मिलाने वाली पतन रूट की टूट फूट, मोटरवे M4 और दरबार सुल्तान बाहू जाने वाले मुसाफिर परेशान। इमरजेंसी में मरीज को अस्पताल मुंतकिल करना मुश्किल, 10 मिनट का सफर 30 मिनट में तय होने लगा। मज़ीद जानते हैं शहजाद अली से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शोरकोट का मसरूफ तरीन रोड पत्तन रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं, शहरी हैं, उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी रोड से गुजर के लोग हज़रत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पे भी जाते हैं। इसके साथ साथ इसी रोड से गुजर के लोग जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो मोटरवे इंटरचेंज की तरफ भी जाते हैं, जिन्हें कि शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि इस रोड के टूटने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, इस रोड के टूटने की वजह से रोड की जो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, ये बहुत टूट फूट का शिकार है। और हम हक सुल्तान बाहू भी जाते हैं तो काफ़ी मतलब 15-20 मिनट का फासला हो, तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। और इसके बाद हमारे कोई मरीज़ है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो हम जब अस्पताल में अपने मरीज़ लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इस रोड को या तो इसकी मुरम्मत करवाई जाए और या इसको नया बनवाया जाए। जी जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इसी रोड से गुजर के ये मोटरवे इंटरचेंज की तरफ भी जाते हैं जब इन्होंने शहर से बाहर जाना होता है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि एमरजेंसी की सूरत में मरीजों को जो अस्पताल लेके जाना पड़ता है तो 10 मिनट का फासला 25 से 30 मिनट में तय होता है, जिससे मरीज की भी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीर महल में चौक अलावाला समेत शाहराहों की पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। जा बजा पार्किंग स्टैंड के मनाजिर शहरियों का इंतजामिया से ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 नैयर शिराजी से। जी नैयर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर महल के अलावाला चौक में और इसी तरह शहर के जितने भी दीगर चौक चौराहे वहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। हादसा हो रहे हैं, जिसका जहाँ दिल करता है वो ट्रैफिक खड़ी करता है। जगह जगह जो है रिक्शा स्टैंड कायम हो चुके हैं। यहाँ पर जो है हर जगह पार्किंग स्टैंड के मनाजर है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो पिछले एक हफ्ते से कोई एहलकार तैनात नहीं है, जिसके बाद जो ये ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। हादसा की वजह से लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार एक हफ्ते से कुछ जो है उनको शुगर मिल की ड्यूटियों पर लगा दिया गया है और जो दीगर है उनको लाहौर क्रिकेट मैचों पर और दीगर टूर्नामेंट पर मैचों पर उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई है। कुछ शहरी भी हमारे से मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो सारे पते मंजर पर क्या कहते हैं। जी भाई क्या कहेंगे? भैया ने इधर राशा बहुत ज़्यादा, पुलिस वाले इधर कोई नहीं, रोज डेली जाना एक्सीडेंट होते हैं, रोड ब्लॉक है, अभी भी ब्लॉक है, आप आन के देख सकते हैं। पेट्रोलिंग वाले कोई, पुलिस वाला ट्रैफिक वाला कोई नहीं इधर। 15 दिन हो गए इधर रोड ब्लॉक रहता है, एक्सीडेंट होते हैं, कोई इधर पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी, उन्हें अपनी आंखों देखा मंजर बयान किया है। बहुत शुक्रिया नैयर शिराजी हमें अपडेट करने के लिए।
पीर महल में चौक अलावाला समेत शाहराहों की पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। जा बजा पार्किंग स्टैंड के मनाजिर शहरियों का इंतजामिया से ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 नैयर शिराजी से। जी नैयर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर महल के अलावाला चौक में, और इसी तरह शहर के जितने भी दीगर चौक चौराहे वहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। हादसा हो रहे हैं, जिसका जहाँ दिल करता है वो ट्रैफिक खड़ी करता है। जगह जगह जो है रिक्शा स्टैंड कायम हो चुके हैं। यहाँ पर जो है हर जगह पार्किंग स्टैंड के मनाजर है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो पिछले एक हफ्ते से कोई एहलकार तैनात नहीं है, जिसके बाद जो ये ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। हादसा की वजह से लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार एक हफ्ते से कुछ जो है उनको शुगर मिल की ड्यूटियों पर लगा दिया गया है, और जो दीगर है उनको लाहौर क्रिकेट मैचों पर और दीगर टूर्नामेंट पर मैचों पर उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई है। कुछ शहरी भी मर्द मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो सारे पस मंजर पर क्या कहते हैं। जी भाई क्या कहेंगे? भैया ने इधर राशा बहुत ज़्यादा, पुलिस वाले इधर कोई नहीं, रोज डेली जाना एक्सीडेंट होते हैं, रोड ब्लॉक है, अभी भी ब्लॉक है, आप आन के देख सकते हैं। पेट्रोलिंग वाले कोई, पुलिस वाला ट्रैफिक वाला कोई नहीं इधर। 15 दिन हो गए इधर रोड ब्लॉक रहता है, एक्सीडेंट होते हैं, कोई इधर पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी, उन्हें अपनी आंखों देखा मंजर बयान किया है। बहुत शुक्रिया नैयर शिराजी हमें अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, जड़ावाला चक 61 से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद खालिद परवेज की 44वीं बरसी। शहीद ने 21 साल दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश। मजीद जानते हैं राना एहसान अली से, जो इनके अहले खाना के साथ मौजूद है। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहीद खालिद परवेज़ की आज 44वीं बरसी मनाई जा रही है और मैं उनके वर्सा के साथ मौजूद हूँ। उनका नवाही गांव 61 गाफबे था और दुश्मन कुत्तों से लड़ते हुए खालिद परवेज़ जो है वो शहीद हो चुके थे। मेरे साथ मौजूद लाहिकीन, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि शहीद क्या लगते हैं आपके, क्या ख्यालात रखते हैं शहीद के बारे में? साढ़ा ताया जान सी जी, तो बहुत बहादुर सी, उन्होंने जज्बा सी, शौक सी सिपाही होने भर्ती फौज च ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਪੋਤੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਪੋਤੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ भी अपने ताए तरह शहीद होना चाहिए, सानू भी अल्लाह हिम्मत देवे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि शहीद के आज भी चर्चे हैं, उनकी बहादुरी के, उनकी ईमानदारी के, और इनका ये कहना है कि उनको शौक़ था कि वो फ़ौज ज्वाइन करें। उनका ये कहना है कि इनके जो बड़े हैं उनसे ये सुनते आ रहे हैं कि खालिद परवेज़ इंतहाई ईमानदार भी था और उसको शौक़ था फ़ौज ज्वाइन करने का, जिसके बाद उसने फ़ौज को ज्वाइन किया और शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। और उनका ये कहना है कि जब वो शहीद हुए तो उनकी उम्र 21 साल थी। और इनका ये भी कहना है कि उनको फ़ख्र है कि उनके ताया जान मुल्क की खातिर शहीद हुए हैं। जी से आगाह करने के लिए है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अहमदपुर सयाल में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अम्मार यासिर से। जी अम्मार, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, तहसील अहमदपुर सयाल में हेपेटाइटिस के ख़ात्मे के लिए जहाँ जो है वो सरकारी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं जो है प्राइवेट क्लिनिक्स और जो है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आज जो है वो मोज़मा वेलफेयर सोसाइटी और अलशिफा पॉली क्लिनिक की जानिब से अहमदपुर सयाल के इलाका पीर अब्दुर्रहमान में जो है फ्री कैंप लगाया गया है, जहाँ जो है यहाँ के रिहायशियों के फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं और उन्हें फ्री अद्वियात भी फराहम की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ जो है इस कैंप के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपकी जानिब से बिलाशुबह एक अच्छा इक़दाम है। हमारी तहसील में जो है वो पानी आलूदा होने की वजह से हेपेटाइटिस के जो मरीज़ों में इजाफा देखने को मिल रहा था, तो आपने ये इक़दाम उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दीगर किन इलाकों में ये कैंप्स लगाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़मा वेलफेयर फाउंडेशन और अल शफा पेशेंट वेलफेयर ट्रस्ट गढ़ मोड़ की तरफ से ये हमारा तीसरा कैंप है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हेपेटाइटिस के ख़ात्मे के लिए ये हमारी टीम, हमारे साथी हमारे साथ चल रहे हैं। यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा मरीज़ों के टेस्ट कर चुके हैं और अभी हमारा कैंप ये जारी है। जैसे मरीज़ों के ये टेस्ट होंगे, उसमें जो भी मरीज़ पॉजिटिव आते हैं उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको
हेपेटाइटिस बी और सी की अद्वियात भी फ्री फराहम की जाएंगी और उनको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और तब तक उनको मेडिसिन मिलती रहेगी जब तक उनके PCR नेगेटिव नहीं आते। और इंशाल्लाह ये इक़दाम हमारा चलता रहेगा। हम तहसील अहमदपुर सियाल के हर इलाका में, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे हम ये कैंप लगाएंगे और हेपेटाइटिस के ख़ात्मे के लिए ये हमारी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, जब तक मरीजों के जो है PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आते तब तक ये इस तरह के कैंप्स लगाए जाते रहेंगे और उनके अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की खवातीन में पेंटिंग्स का बढ़ता हुआ रुझान। यंग आर्टिस्ट सालिहा ने रंगों में हकीकत का रंग भर दिया, खवातीन के ख्यालात और दुखों को तस्वीर में ढाल लिया। मज़ीद जानते हैं शाहिदा घुम्मन से, जी आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद की खवातीन में जो है वो रंगों से अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को और माशरे के हालात को पेंटिंग की शक्ल में उतारने का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरा कैमरामैन भी अभी आपको दिखा सके तो बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में जो है वो पेंटिंग की गई है और ख़ास तौर पर जो है वो खवातीन के मुतालिक है। तो जिस आर्टिस्ट की जानिब से ये पेंटिंग बनाई गई है उनसे जानते हैं कि जो ये इन्होंने पेंटिंग बनाई है इसका थीम क्या है और ये पेंटिंग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करी है। जी बताइएगा, ये पेंटिंग आपने बनाई है, इसका थीम क्या और ये पेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरी पेंटिंग है बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पेंटिंग का थीम था गोल्डन टीयर्स। ठीक है, तो कोई भी जो औरत है वो दिखने में तो जैसे कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसके बाल हर चीज़ उसकी पॉइंट पे है। ठीक है, लेकिन जो उसके आंसू हैं मैंने जाहिर किए हैं लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आते। ठीक है, इसीलिए कोई भी जो औरत है उसके आंसू हमेशा कीमती होते हैं। ठीक है, कोई औरत बिला वजह क्यों रहे। मैं मर्द की मुखालफत नहीं कर रही, लेकिन ये देखें अब एक औरत है, ठीक है, मैं दिखने में बहुत वो लग रही हूँ कि हाँ भाई हर एक को लगेगा कि ठीक है चलती फिरती वाह, ये तो इसकी तो वो बड़ी वाह होती है हर जगह और इसको तो कभी रोते नहीं देखा। लेकिन किसी को नहीं पता कि एक औरत अपने अंदर क्या जंग किस जंग के साथ चल रही होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारा आर्ट जोन का जो है मैं उसकी टीम मेंबर हूँ। मेरे साथ मिस शाजिया हैं और आयशा है, इसके अलावा सुल्तान है और जी आर्ट जोन की ये मेंबर हैं और बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुम्मन तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।